हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का आज भाग नंबर पहला सवाल। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितने रुपए होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना 25 कलमों का मूल्य बराबर x रुपए है। ठीक है, अब इसका एक अनुपात बनाएंगे। देखिए 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये और 25 कलमों का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जो कलम है हमारे वो इतने जितने दे रखे हैं उसने बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, 15 ये रहे और 25 ये रहे। ये अनुपात बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर रेसो और 198 रुपये दे रखे थे जी 15 कलमों का, और 25 कलमों का हमें बताना है कितने रुपए है। तो उसका हमने x मान रखा है। अब अंदर अंदर की गुणा कर देंगे और बाहर बाहर की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब 15 गुणा x मतलब बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, तो 25 गुणा 198। अब ये 15 इसके बट्टे में चला जाएगा। x बराबर 25 गुणा 198 बट्टे कितना 15, 5 पंजे 25 और 5 या 15, 3 से कट गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18। x की वैल्यू आ गई। जब इस 5 की गुणा 66 से कराएंगे, 5 छंग 30 और 5 छंग 30 और 3 कितने हो गए 33, 330 रुपये। 330 रुपये जो आ गए वो इस सवाल का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, यानी कुछ सूत्र हैं, जैसे m1 d1 बराबर m2 d2। इसका मतलब पहला व्यक्ति और पहला दिन, दूसरा व्यक्ति और दूसरा दिन, या यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या। इसी प्रकार दूसरा सूत्र व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या, और ये जो h है ये घंटों की संख्या, मतलब दिनों में कितने घंटे काम कर रहा था। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ये लगा देंगे। यदि दिनों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या और घंटे भी दे रखे होंगे, काम भी दे रखा होगा, तो उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे। अब ये तीनों सूत्र कैसे कैसे कहाँ लगेंगे तो ये हम आने वाले सवालों में लगाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से सवालों को समझिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं सवाल नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे, ये हमें बताना है। इसमें एक सूत्र लगाएंगे m1 h1 बटे w1 m2 h2 बटे w2। ये सूत्र बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस इसमें लगाने का तरीका क्या है, करना क्या है। इसमें देखिए m1 दे रखा था 25 व्यक्ति, शुरू में दे रखे 25 व्यक्ति। ठीक है, h1 का मतलब कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, देखिए 27 घंटे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद w1 का मतलब कार्य कितना है, किसी कार्य को कर रहे हैं। भाई कार्य हमने एक मान लिया, कोई भी कार्य मान सकते हो, तो कार्य हमारा एक हो गया। ठीक है, m2 अब दूसरा व्यक्ति देखिए कितने हैं 15 आदमी, तो चलिए 15। और h2 दूसरे घंटे कितने हैं पता नहीं जी, वो तो निकालने पड़ेंगे। और कार्य इसी कार्य को, यानी कि इसी कार्य को कर रहे हैं, यानी कि एक ही कार्य हमने यहाँ मान रखा, तो एक यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 से कट गया, 5 या 15 और 5 पंजे 25, 3 से कट गया, 3 नम 27 और 9 पंजे कितने हो गए जी 45। तो यहाँ पर आ गए जी h2, यानी कि घंटे जो आ गए, यानी समय जो आ गया, कितने समय लग गया, तो समय जो निकल कर आ गया 45 घंटे। ठीक है, 45 घंटे आ गए जी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सूत्र हमें बनाना भी पड़ता है, ये सूत्र याद भी रखना पड़ता है। क्वेश्चन को जो है हमें एक बार समझना है, और उसकी कंडीशन पर ये सूत्रों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए भाई चावलों की बात आ गई है तो हमें इसमें एक सूत्र लगाना है। पहले व्यक्ति के लिए m1, और यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या तो d1, और यहाँ पर काम जो हो गया ना वो चावलों के लिए हो गया, तो w1 m2 d2 w2। चलिए बस ये सूत्र है। अब इसमें क्या करना है, हमें इस सवाल को एडजस्ट करना है। ये सूत्र मैंने पहले भी बता रखा है, देख लीजिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। तो सूत्रों को हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए 45 व्यक्ति हैं तो m1 की जगह 45, पहला व्यक्ति तो यही हो गया ना, कितने किलोग्राम चावल खा रहे, 300 किलोग्राम चावल खा रहे, 12 दिनों में खा रहे हैं, तो 12 दिन हो गए। और काम जो हो गया ना 300 किलोग्राम चावलों के लिए हो गया, क्योंकि दोनों भाई 45 व्यक्ति 12 दिन कितना काम हो गया, 300 किलोग्राम चावल को उड़ा रहे हैं या खा रहे हैं। चलिए ये कितना है कि 300 नीचे रख देंगे। ठीक है, अब दूसरे की बात करें m2,
तो देखिए 24 व्यक्ति, फिर द्वारा व्यक्तियों की संख्या, M2 दूसरे व्यक्ति आ गए यहाँ पर, और D2 पता नहीं जी ये 24 व्यक्ति कितने दिनों में चावल खा रहे हैं, कितने 80 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खा रहा है ये हमें बताना। तो W2 की वैल्यू दे रखी जी 80। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि जो दूसरे व्यक्ति थे M2 यहाँ पर, और कितने दिनों की संख्या इनमें पूछ लिया था D2 बिल्कुल ऐसी, और चावल देखिए यहाँ कितने दे रखे थे 80 किलोग्राम, वो नीचे रख दिए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल का आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 8 क्या 24 हो गए, 3 से कट गया 3 चौक 12, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 से कट गया जी 30 कितनी बार 15 बार, ठीक है ना। 15 क्या हो गया जी 45। अब इस 3 की अगर इस 2 की गुणा कराएंगे तो D2 की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 6 दिन, ठीक है ना। 6 दिन में जो है कितने व्यक्ति 24 व्यक्ति 6 दिन में 80 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। 24 व्यक्ति, ठीक है, 6 दिनों में 80 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। यही हमें क्वेश्चन में बताना था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे 24 व्यक्ति 6 दिनों में 80 किलोग्राम चावल ये खा जाएंगे, ठीक है, या खाएंगे। उम्मीद करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जैसे भी व्यक्तियों की संख्या देगा तो सब M1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए लंबी दीवार, ये तो काम हो गया कितने दिनों में, यहाँ पर D1 दे रखा और यहाँ पर W1, यानी काम जो है वो नीचे लिख देंगे। उसी प्रकार फिर व्यक्ति आ गए तो M2 और दिनों की संख्या तो D2 और काम यानी W वो नीचे लिख देंगे। अब इस सूत्र में इस सवाल को एडजस्ट करेंगे। M1 की जगह पहले व्यक्ति देखिए 35 दे रखे और D1 यानी दिनों की संख्या ये दे रखी है उन्होंने 3 दिन, और बटे W1 यानी वर्क, वर्क मतलब कार्य, 49 मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही, जो भी काम होगा वो नीचे रख देंगे। और M2 यहाँ पे देखिए 20 दिन दे रखे, सॉरी 20 व्यक्ति दे रखे, यहाँ पे देखिए 20 व्यक्ति 6 दिन, तो 6 दिन आ गए। ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं भाई, तो हमने इसको x मान लिया। कितना, जो दीवार की लंबाई है वो हमने कितनी मान ली x, माना कि x मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं या बना सकेंगे, ये तो हमने मान लिया। तो x की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो हमारे इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे। अब ये इधर से काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले जाएंगे, इस 49 को उधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा x गुणा 35, 35 गुणा 3 बराबर 49, ये 49 उधर चला गया, गुणा 20 गुणा 6, उसके बाद x ऐसी। अब ये दोनों संख्या इसके बटे में चली जाएंगी, तो मैं इधर ना लिख के इधर लिख दूंगा। x बराबर आ गया जी, ये देखिए 49 गुणा 20 गुणा 6 और बटे में कितना आ गया 35 गुणा 3। तो 7 से जो कट गया 7 7 49 और 7 पंजे 35, 5 से कट गया 5 चौक 20 और 3 दूनी कितना हो गया जी 6। 2 की जब 4 से गुणा कराएंगे 4 दूनी हो गया 8 और 8 सत्ते कितना हो गया 56। 56 मीटर लंबी दीवार बना देंगे जी, 56 मीटर लंबी दीवार। तो कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति 6 दिन में 56 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही क्वेश्चन मैं बताना था कि 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 56 मीटर, यानी 56 आ गई, तो मीटर में आंसर दे रखा। चलिए यहाँ भी 49 मीटर लंबी दीवार थी तो इसलिए मीटर लगा दिया। जैसा भी क्वेश्चन में मीटर देगा तो मीटर, सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये बताना है। तो सूत्र है M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। तो देखिए यहाँ पे कितने, पहले M1 की बात है तो 12 पुरुष हैं, D1 का मतलब है जी कितने 24 दिन है, ठीक है। और कार्य हो गया जी हमारा एक कार्य, कार्य कितना हो गया एक। उसी प्रकार M2 का मतलब 8 पुरुष हो गया और D2 का मतलब हमें बताना है कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो D2 हमने ऐसे रख दिया और W2 मतलब इसी कार्य को यानी कि एक। अब इसे काट देंगे तो 8 से कितना हो गया 8 से 24, अब 8 से कितना हो गया 36 और इधर कितना आ गया D2, यानी दिन कितना आ गई, दिनों की संख्या जो आ गई
दिनों की संख्या। तो देखिए 36 दिन आ गए जी, यहाँ पर 36 दिन। 36 दिन में क्या करेंगे, 8 पुरुष 36 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। कार्य जो दे रखा था वो एक ही दे रखा था दोनों कंडीशनों में, इसलिए हमने एक एक रख दिया। ठीक है, यहाँ भी एक कार्य दिखा रखा है, यहाँ भी इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 36 दिनों में पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो आज के 5 क्वेश्चन थे वो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि आपको सवाल अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।